हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग विचरण पढ़ेंगे। 7वां पाठ विचरण। तो विचरण को समझने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है, इसको देखते हैं। नीचे दी गई सारणी किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगने वाला समय दर्शाती है। ये जो है सारणी में समय यानी घंटे और नीचे दूरी यानी किलोमीटर में दी गई है। समय 2 घंटा, दूरी 90 किलोमीटर। समय 3 घंटा, दूरी 135 किलोमीटर। समय 4 घंटा, दूरी 180 किलोमीटर। समय 5 घंटा, 225 किलोमीटर। यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो सारणी के आधार पर दूरी बढ़ने पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे समय भी बढ़ता जा रहा है। तो समय तथा दूरी के बीच में जो अनुपात है, पहला 2 और 90 का अनुपात है, फिर 3 और 135 का अनुपात है, फिर 4 और 180 का अनुपात है, फिर 5 और 225 का अनुपात है। लेकिन प्रत्येक जोड़ी में जो अनुपात है उसमें समानता है, यानी सबको मिलाकर सभी जगह पे हम देखेंगे तो 1 और 45 का अनुपात है। इसको काट कर छोटा करेंगे तो सब छोटे होने पर 145 उत्तर आता है। ये 2 को काटेंगे 1 से तो 2 से तो 2 1 कम 2 और ये 45 आ जाएगा। इसी तरह इसको काटेंगे 3 से, 3 1 कम 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15, यहाँ पे भी 45 आ जाएगा। सबको काटने पर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 45 आ जाएगा। यानी जो अनुपात है वो स्थिर है, सब में 1 और 45 का अनुपात है, यह देखने से मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पर समय बढ़ने पर तय की गई दूरी उसी अनुपात में बढ़ रही है। तो हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर जो विचरण यानी इसको हम प्रत्यक्ष विचरण किसे कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। जो ये विचरण है ये प्रत्यक्ष विचरण है। यानी जो हम जब दो संख्याओं में से एक संख्या बढ़े अथवा घटे तथा दूसरी संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाए या घट जाए तो वे दोनों संख्याएं प्रत्यक्ष विचरण में होती हैं। तो इसे हम प्रत्यक्ष विचरण कहते हैं। तो दो संख्याओं यानी x तथा y के बीच प्रत्यक्ष विचरण है। इस कथन को हम गणितीय भाषा में चिन्ह का उपयोग करके लिखते हैं, यानी x अल्फा y। ये बीच में अल्फा जो है का चिन्ह है, ऐसे लिखते हैं। अल्फा ये ग्रीक का अक्षर है, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। इसको बीच में लगाने से ये साबित होता है कि ये दोनों संख्याओं के बीच में प्रत्यक्ष विचरण है। इस तरह से हम लिखते हैं x अल्फा y को समीकरण के रूप में जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं x बराबर ky। इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर k जो k अक्षर है वह अक्षर पद होता है। जो k यहाँ पर दिया गया है पद, इसका जो है k ये अचर पद होता है जो कि स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि x बराबर ky यह प्रत्यक्ष विचरण का समीकरण है। जब समीकरण की बात होगी तो हम कहेंगे कि x बराबर ky यह प्रत्यक्ष विचरण का समीकरण है। तो चलो हम इसी पर आधारित प्रश्न संग्रह 7.1 के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इसे देखते हैं। विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। पहला सवाल है, वृत्त की परिधि को C अक्षर द्वारा, उसकी त्रिज्या को R अक्षर द्वारा दिखाया गया है। वृत्त की परिधि यानी C, उसकी त्रिज्या R के समानुपात में है, समानुपात में है। दूसरा है, इसमें कार में भरा हुआ पेट्रोल यानी L तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी D में प्रत्यक्ष विचरण है। ये दर्शाने के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C लिख करके अल्फा का चिन्ह बनाएंगे यानी अल्फा, और यहाँ पर R लिख देंगे यानी इस तरह से लिख देंगे। पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरे में यहाँ पर L दिया गया है, L लिख करके हम अल्फा का चिन्ह बना करके D लिख देंगे। तो ये जो है उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सेब का मूल्य तथा सेबों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है। इस आधार पर निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। यहाँ पे टेबल दिया गया है, सारणी दी गई है। सेबों की संख्या x, सेब का मूल्य y से दर्शाया गया है। यहाँ पर एक सेब की संख्या 1 है तो मूल्य 8 है, 4 है तो 12, 32 है। बीच बीच में जो है यहाँ पे ब्लैंक्स है। इसको कैसे भरेंगे, तो प्रत्यक्ष विचरण का जो समीकरण है उसी का उपयोग करके हम इसको देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो ये x यानी ये x है, संख्या है सेबों की संख्या को x और मूल्य को y माना गया है।
दोनों के बीच प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए हम कहेंगे कि x अल्फा वाई यह दिया गया है, इसलिए x बराबर के वाई, ये जो है समीकरण बन गया। x बराबर के वाई, के अचर पद है दिया गया है। जब x बराबर 1 तो y बराबर 8, यहाँ पर x बराबर 1 है तो y बराबर 8 है, इसलिए 1 बराबर k गुणे 8, इसलिए 1 बराबर यानी जो x का मान है वह 1 है, y का मान 8 है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे x की जगह 1 और k गुणे y लिखेंगे, इस तरह से हमें मिलेगा, इसलिए 1 बराबर k गुणे 8। इस तरह हम कहेंगे कि k का मान कितना हो गया, तो k बराबर हो गया 1/8, जो है इसको बदल कर लिखेंगे तो k गुणे 8 होगा, k गुणे 8, k गुणे 8 बराबर 1, तो k बराबर हम जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8। तो इस तरह से k का मान हो जाएगा 1/8, यानी विचरण का अचरांक हमें प्राप्त हो गया है। इसके अनुसार हम कहेंगे कि इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/8y, जो है विचरण का समीकरण। इसी समीकरण से हम आगे कितना हमें टेबल में भरना है मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए x बराबर 1/8y, k का मान 1/8 हो गया, और y जो है या x जो भी दिया है उसको हम मान रखेंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो पहला है जब y का मान 56 दिया गया है, y का मान 56 दिया गया है तो x का मान यहाँ पे कितना है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब y बराबर 56 तो समीकरण के अनुसार मान रखेंगे x बराबर, x का मान निकालना है, x बराबर 1/8 गुणे 56, y का मान रख देंगे, इसको सरल करेंगे तो ये जो है 8 से 56 कट जाएगा, जो है 8 सत्ते आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी इसलिए x बराबर 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये उत्तर मिल गया। अगला जो इसमें दूसरा दिया गया है, इसमें जब x का मान दिया गया है, x का मान 12 दिया गया है, y का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको निकालेंगे। जब x का मान 12 हो तो क्या होगा, 12 बराबर 1/8y लिखेंगे, इसको सरल करेंगे, y का मान क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 12 और 8 का गुणा कर देंगे, 12 गुणे 8 यानी y बराबर 96। तीसरा है y का मान 108 दिया गया है, तो x का मान कितना होगा, तो यहाँ पे y का मान हमें निकालना है, y का मान 160 दिया है, x का मान निकालना है, तो क्या होगा, जब y का मान 160 दिया हो तो x का मान कितना होगा, x बराबर 1/8 गुणे 160, ये y का मान रख देंगे, इसको सरल करेंगे तो इसके 8 से 160 को काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 यानी 20 हो जाएगा, x बराबर 20, इस तरह से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सारणी में हम इस तरह से भर देंगे, यानी सेबों की संख्या x, सेबों का मूल्य y, तो एक सेब का जो है मूल्य 8, 4 सेब तो मूल्य 32, 7 सेब रहेंगे तो 56 मूल्य, 12 सेब रहेंगे तो 96 मूल्य, 20 सेब रहेंगे तो 160, यानी ये 20 भरा गया है, 96 भरा गया, ये 7 उत्तर हमने जो निकाला था उसको लिख दिया, टेबल पूरा हो गया। अगला प्रश्न है, यदि m अल्फा n और जब m बराबर 154 तो n बराबर 7 हो, तो n बराबर 14 होने पर m का मान ज्ञात करना है, यानी m और n के बीच जो है प्रत्येक विचरण है और m का मान 154 दिया गया है, तब n का मान 7 होता है। यदि n का मान 14 हो तो m का मान कितना होगा, तो इसको समीकरण का उपयोग करके लिखेंगे, m अल्फा n दिया गया है लिख लेंगे, इसलिए m समीकरण क्या बनेगा, इसलिए m बराबर kn, इसलिए m बराबर kn, ये जो है k अचर पद है, इसको लिख दिया गया। आगे हम देखेंगे कि m बराबर 154, n बराबर 7 दिया है, तो इसके अनुसार समीकरण क्या बनेगा, इसलिए k का मान निकालेंगे, तो k का मान कितना होगा, m का मान 154 बराबर k गुणे 7, k गुणे 7, तो k का मान कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 154/7, 7 से भाग देंगे 154 में, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 22 प्राप्त हो जाएगा, ये विचरण का अचरांक हो गया, विचरण का अचरांक प्राप्त हो गया। अब जो मान हमें निकालना है, m का मान 22 दिया गया है, तो n का मान कितना होगा, m का मान 22, n यानी m का मान जो है वो 22 n, ये विचरण का समीकरण बन गया। इसके अनुसार जब n का मान 14 दिया गया है तो हम m का मान निकालेंगे, इसलिए m बराबर होगा 22 गुणे 14, इसलिए m बराबर होगा 22 गुणे
14 यानी n का मान 14 दिया गया है, तो हम यहाँ पे मान रखेंगे n का, 22 गुणे 14 हो जाएगा। इसलिए m बराबर 308, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28, 2 30 यानी 308 हो जाएगा। उत्तर लिख देंगे m का मान बराबर 308। अगला प्रश्न है n m के प्रत्यक्ष विचरण में है, n और m जो है ये भी प्रत्यक्ष विचरण में हो तो दी गई सारणी पूर्ण करो। यहाँ पे m है n है, इनके बीच प्रत्यक्ष विचरण है, यहाँ पे जगह जगह खाली जगह है, इसको भरना है। तो कैसे भरेंगे, जो हमें दिया गया है पहले लिख लेंगे n अल्फा m, यानी दिया गया है इनके बीच में प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए समीकरण क्या बनेगा, n बराबर km। यहाँ पर k अचर पद है, जब n 12 है, जब n जो है 12 है तो m 3 है, ऐसा हम यहाँ पे लिखा गया है। और n m के बीच में प्रत्यक्ष विचरण है, m 3 है तो n 12 है, n 12 है तो m 3 है। तो इसके अनुसार k का मान निकालेंगे, इसलिए k बराबर हो जाएगा, इसलिए जो है हम लिखेंगे कि इसलिए 12 बराबर k गुणे 3, यानी n का मान 12 लिखेंगे और k का मान निकालना है, m का मान 3 लिखेंगे। तो इसलिए यह 12 बराबर k गुणे 3, तो k का मान हो जाएगा 12/3। इसलिए जो है जब k का मान निकालेंगे तो k इधर आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, इसलिए k बराबर 12/3। तो k बराबर हो जाएगा 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, इसलिए k का मान हो जाएगा 4, यानी विचरण का अचरांक है 4। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर जो है k गुणे m की जगह क्या आ जाएगा, k का मान 4 रख देंगे, n बराबर 4m। ये विचरण का समीकरण हो गया। इस पर मान रख के हम आगे जो है सारणी में क्या भरा जाएगा निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि m का मान 6.5 दिया है, तो यहाँ पर n का मान कितना होगा, जब m का मान 6.5 है तो n का मान कितना होगा, तो हम लिखेंगे ये जो है m बराबर 6.5, तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ पर k का मान 4 दिया है, k का मान 4 लिख देंगे, गुणे यहाँ पर m का मान 6.5 है तो लिख देंगे, तो n बराबर 4 गुणे 6.5, गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, यहाँ पर गुणा करने के बाद 4 पंजे 20 के 0 हासिल 2, 4 छंग 24, 2 26 आएगा, यहाँ दशमलव लगा देंगे, एक 0 कट जाएगा, यानी 26 से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो n बराबर 26 हो गया, यहाँ पर 26 उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला में है यहाँ पे n का मान 28 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या निकाला, m का मान कितना होगा, तो जब n का मान 28 हो तब क्या होगा, तो n का मान 28 लिखने पर 28 बराबर k का मान 4 है, m का मान निकालना है, इस तरह से समीकरण में लिखेंगे 28 बराबर 4 गुणे m। तो m का मान जब हम निकालेंगे इसलिए m बराबर हो जाएगा 28/4, 28 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, इसलिए m बराबर 28/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, इसलिए से इस तरह से m बराबर 7 उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं। अगला है m का मान 1.25 हो तो n का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि जब m बराबर 1.25 है तो n बराबर 4 गुणे 1.25, यहाँ पर की का मान रखेंगे, n बराबर 4 गुणे 1.25, तो गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 के 0, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इस तरह से हमें 5 उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 भर देंगे, यानी 5 उत्तर यहाँ पे भरा जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर टेबल में उत्तर पूरा करके रखे हैं। m का जो है n का यानी 3 और 12, 5 और 20, ये 6.5 है, तो n का मान 26 और n का मान 28 है, तो m का मान 7 और m का मान 1.25 है, तो n का मान 5, इस तरह से टेबल भर देंगे तो उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, x y से वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है। x जो है y से वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है, तो जब x बराबर 16 है तो y बराबर 24 हो तो भी विचरण का अचरांक ज्ञात कीजिए तथा विचरण का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का जो है संबंध y का संबंध x के वर्गमूल से है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y अल्फा कड़ी में x, यानी जो y है इसका संबंध जो है x के वर्गमूल से है, ये दोनों के बीच में प्रत्यक्ष विचरण है,
दिया गया है ये, इसको लिखेंगे, इसलिए समीकरण हो जाएगा y बराबर k करड़ी में यक्स, के हो गया अचर पद, तो हम यहाँ पर यक्स का मान जो है यहाँ पे दिया है 16, y का मान 24, तो क्या होगा x का मान 16, y का मान 24 लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा इनके बीच में y बराबर 24 यानी y बराबर 16, x बराबर 16, y बराबर 24 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये y बराबर k यक्स, तो y बराबर 24 से लिख देंगे k करड़ी में 16, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है, 16 बराबर 4 गुणे 4, तो करड़ी में 16 बराबर हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल के लिख देंगे, यानी 24 बराबर 4 के, 24 बराबर 4 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे 24 बराबर 4 के, इसलिए के बराबर हो जाएगा 24 में 4 का भाग, 24 में 4 का भाग 24/4, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो इस तरह से के बराबर 6 आ जाएगा, यह विचरण का अचरांक है, लिख देंगे। अब y बराबर हो जाएगा 6 करड़ी में यक्स, ये विचरण का समीकरण बन गया, y बराबर 6 करड़ी में जो के का मान रख दिया, y बराबर 6 करड़ी में यक्स, ये विचरण का समीकरण बन गया। अब विचरण का अचरांक जो है 6 है, विचरण का समीकरण जो है y बराबर 6 करड़ी में यक्स, ये उत्तर हमारा प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 मजदूरी देनी पड़ती है, यदि मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, 4 मजदूरों को इतना देना पड़ रहा है तो 17 को कितनी देनी पड़ेगी, इसको प्रत्यक्ष विचरण के अनुसार देखेंगे। माना मजदूरी x है, मजदूरों की संख्या n है, ये दो अक्षरों से इनको दर्शा रहे हैं, तो r अल्फा n ये जो है दिया गया है, यानी इनके बीच में प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए r बराबर kn, इसलिए r बराबर kn, के अचर पद है, लिख दिया। अब n बराबर 4, n बराबर 4 जो है, अगर हमने मजदूरी r और मजदूरों की संख्या n माना है, इसलिए n बराबर 4, तो r बराबर 1000, इसके अनुसार k का मान निकालेंगे, इसलिए जो है यहाँ पर हम लिखेंगे 1000, यानी r लिखेंगे यहाँ पर r, इस सूत्र के अनुसार r बराबर kn, तो r का मान 1000 हो गया, और k गुणे जो है n, यानी जो है 4, n का मान 4 है, लिखेंगे 1000, इसलिए 1000 बराबर k गुणे 4, तो इसको सरल करेंगे तो k का मान हो गया k बराबर 1000/4, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचा 2 20, 4 पंजे 20, और कट गया, ये 0 उतार दिया तो ये 220 हो गया, k बराबर 220, ये विचरण का अचरांक प्राप्त हो गया। अब जो है r बराबर जो है 250 n, ये k का मान रख देने पर ये विचरण का समीकरण बनेगा, r बराबर 250 n, ये विचरण का समीकरण हो गया। अब यहाँ पर n बराबर 17 अगर हो तो r बराबर कितना होगा ये निकालना है, तो n बराबर 17 मान प्रतिस्थापित करने पर r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 250, k का मान है, लिख देंगे, n का मान 17 है, तो लिख देंगे r बराबर 250 गुणे 17, इसलिए r बराबर हो जाएगा, 17 से गुणा कर देंगे, 17 0 0, 17 25 85 के 5, 80 8, 17 दूनी 34, 8 42, इस तरह से r बराबर 4250 आ जाएगा, यानी 17 मजदूरों को 4250 रुपये मजदूरी देनी होगी, ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संग्रह 7.1 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।